हाय दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि भारत में बीएनएस लागू हो चुका है। बीएनएस का मतलब है भारतीय न्याय संहिता। ये भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, इसको आईपीसी को हटाकर अब बीएनएस जोड़ दिया है, क्योंकि पहले आईपीसी था जो कि बहुत पुराना संवैधानिक कानून था, तकरीबन 150 साल पुराना हो चुका था। इसलिए इसको हटाना पड़ा क्योंकि हमारी ज़रूरतों को ये पूरा नहीं कर पा रहा था। पहले आईपीसी में 511 धाराएं थी, अब बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। अब बीएनएस का मतलब होता है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता में टोटल 358 सेक्शन है, यानी धारा हैं। और पहले जो आईपीसी में 511 धाराएं थी, और इसमें बीएनएस में तकरीबन 20 न्यू सेक्शन ऐड हुए हैं, जो कि जैसे पहले होता था कि भीड़ में किसी की भीड़ मिलकर किसी की हत्या कर देती थी, जो कि ये इसमें लोगों को कोई सज़ा नहीं मिलती थी, एवॉइड कर देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर अब ऐसा कोई करता है, भीड़ में किसी की मृत्यु होती है, तो अब उसके खिलाफ एविडेंस मिलने पर कार्रवाई होगी। इसमें नया सेक्शन जोड़ा गया है। पहले स्नैचिंग का केस होता था, जो कि आम एक्ट की तरह छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इसमें 3 साल से 5 साल का सज़ा सुनाया जाएगा और जुर्माना भी होगा। बीएनएस में जो आईपीसी की धारा 319 थी, उसको अब 114 बीएनएस की धारा में जोड़ा गया है। आईपीसी की धारा 321 और 329 आईपीसी की धारा को 115 में जोड़ा गया है बीएनएस में। आईपीसी की धारा 320 को बीएनएस सेक्शन में 116 में जोड़ा गया है, और 324 और 326 को आईपीसी धारा को बीएनएस 118 में जोड़ा गया है। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस हुए हैं, और और दो नए एक्ट हुए हैं। जैसे पहले सीआरपीसी था, तो अब बीएनएसएस हो गया है। आईपीसी को हटाकर, इंडियन पैनल कोड को हटा के अब कर दिया गया है बीएनएस, यानी भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी का मतलब होता है इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। सीआरपीसी से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि अब बीएनएस हो गया है। ओके, आशा करते हैं आप सभी समझे होंगे।